मेरे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हैं। अभी सर्वदलीय बैठक से बाहर आए हैं। आज पूरा प्रदेश और पूरा देश भारतीय सेनाओं के साथ खड़ा हुआ है। डिप्टी सीएम साहब, क्या रहा मीटिंग में, किस तरह की? आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सभी दलों के नेता आए और उसमें जो सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है और किस तरह से हम इस परिस्थिति का सामना करें उसको उनको बताया, जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि आपके सभी नेता, आपके जनप्रतिनिधि, आपके संगठन के लोगों को आप हर जगह, हर क्षेत्र में आप बात करते रहें और पूरी जानकारी लेते रहें और सरकार के लिए सुझाव जो भी है आप तुरंत जो 1070 पे आप मैसेज करते रहें वहाँ से, और कोई भी ऐसी भ्रामक कोई सोशल मीडिया वगैरह पे आए तो उसको आप यहाँ हेल्पलाइन नंबर है उनसे आप कंफर्म करें, बाकी उसको ज़्यादा प्रसारित नहीं करें। और सभी ने ये विश्वास दिलाया है कि हम सब मिलकर और इस परिस्थिति का सामना करने के लिए हमारे जो योद्धा है, हमारे सैनिक हैं, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए हमेशा सहयोग करेंगे। कोई उनका आया, विपक्षी दलों ने कुछ सुझाव दिए हैं सर? हाँ, निश्चित रूप से जो भी उन्होंने सकारात्मक सुझाव दिए हैं और सब साथ हैं, निश्चित रूप से सभी के सहयोग के लिए अपेक्षा भी की गई है और सहयोगात्मक भावना से काम करें। ये थे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जिनका कहना है कि सभी दलों की बैठक हुई है और सभी ने भरोसा दिलाया कि सभी इस संकट की घड़ी में साथ है और जैसे भी सुझाव आएंगे उनका पालन किया जाएगा। जर्नलिस्ट विजय के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। आरएलडी के सुभाष गर्ग जी मेरे साथ हैं और सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेकर आए हैं। सर, आज जिस तरह के माहौल है, तनाव है, पूरा विपक्ष, पूरे राजनीतिक दल देश के साथ खड़े हैं। आज मीटिंग हुई राजस्थान में क्योंकि बॉर्डर पे भी तनाव की स्थिति है। क्या रणनीति बनी है और किस तरह एकजुटता के साथ काम करें? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में जो भी हम सब जानते हैं, पाकिस्तान के द्वारा जो नापाक हरकतें की गई हैं और की जा रही हैं, उसका एकजुट होकर के जवाब देने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसमें उनको द्वारा ब्रीफ किया गया अब तक सरकार के द्वारा क्या किया गया है और क्या किया जा रहा है। सभी ने संतोष व्यक्त किया, प्रसन्नता जाहिर की कि सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए गए हैं और साथ ही कुछ सुझाव दिए गए जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना और जिसमें निश्चित रूप से सब दलों ने एकजुट होकर के, ये समय एकजुटता का है, इस बात का है चाहे कुछ भी हो जाए पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। और इसके लिए मेडिकल हेल्थ की जो स्थितियां हैं, फूड एंड सिविल सप्लाई की जो स्थितियां हैं, जो आपातकालीन परिस्थितियां हैं, उसके बारे में ब्रीफ किया गया। हमने भी सभी को विश्वास दिलाया मुख्यमंत्री जी को कि सब लोग हम मिलकर के अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे और सोशल मीडिया या अन्य के माध्यम से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो अफवाहों पर ना ध्यान दें। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार भी किया है कि एक ऑफिशियल हैंडल जो है चालू कर दिया जाएगा जिससे कोई भी सूचना मिले उसको ऑथेंटिक माना जाए। जिस तरह की कई बार अफवाहें उड़ा दी जाती हैं, लोगों में एक पैनिक सा पैदा हो जाता है, ये भी है। और इस बात भी किया है कि जो काला बाजारी की जा रही है लोगों के द्वारा, उस पर भी कंट्रोल करने की बात कही गई है। अधिकारियों को निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर जो है देखें कि लोगों के लिए जो कृत्रिम कमी पैदा करने का या जो अधिक कीमत वसूल करने की कार्रवाई की जा रही है किसी भी तरह की, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सुझाव सुभाष जी की तरफ से दिया गया हो? देखिए, 2-3 सुझाव मैंने दिए कि हमारे एनसीसी के वॉलंटियर्स, एनएसएस के वॉलंटियर्स, इनको भी जो है मुस्तैद किया जाए, इनकी सेवाएं लिया जाएं। जहाँ तक ब्लड डोनेशन की बात है, क्योंकि ये हमारी युवाओं की फोर्स है और युवाओं की फोर्स होने की वजह से हर वक्त तैयार रहते हैं। एक तरह से ये ऐसी फोर्सेज हैं जो एक अर्धसैनिक बलों का सा काम करती हैं, तो ये सुझाव को उन्होंने स्वीकार किया है। दूसरा, मैंने कहा कि कोरोना के पीरियड में जितना भी मेडिकल हेल्प लिया गया था, मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदे गए, उनको जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लिया जाए, क्योंकि कंसनट्रेटर्स हैं, बेड्स हैं, उनको हर जिले पर इस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे कि सीमावर्ती जिलों में किसी भी मेडिकल सप्लाई की, चाहे वो मेडिसिन्स हों, उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो इसको माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। थैंक यू। ये थे सुभाष गर्ग जी, जिनका कहना है कि तमाम सुझाव जो विपक्षी दलों के द्वारा दिए गए, खासकर सुभाष जी ने कहा कि मेरी तरफ से जो सुझाव दिए गए उनको सीएम ने माना है। और एक बड़ी जो खबर निकल कर सर्वदलीय बैठक से आ रही है वो ये है कि जो कालाबाजारी के समाचार मिल रहे थे उस पर भी अंकुश लगाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। मेरे साथ टीकाराम जूली है। टीकाराम जूली से जरूर हम बात करना चाहेंगे क्योंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उनसे बात करते हैं। जूली साहब, आज जो घड़ी है, लगातार मैं आपको सुन रहा था लगातार, क्योंकि विपक्ष पूरा एकजुटता के साथ सरकार के साथ खड़ा है। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, आपने कहा था, आपने सुझाव भी दिया था कि ऐसी बैठक बुलानी चाहिए। क्या निकल कर आया है और आने वाले दिनों में किस तरह आप सरकार और सेना का साथ देंगे? देखिए, आतंकी घटना जिस प्रकार की हुई उसमें तो पूरा ही देश एकजुट है। हमारे नेताओं ने, खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने पहले ही दिन कहा कि ऐसे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम आपके साथ हैं। तो यहाँ भी हम साथ हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को पूरा विश्वास दिलाया है
कि हमारी जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी, जो भी वो हमें टास्क देंगे उसको पूरा करेंगे। और हमारा कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता इस घड़ी में सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन अभी आपकी तरफ से क्या सुझाव दिए गए इस दौरान, क्योंकि खासकर हम देख रहे हैं जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, सुझाव दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। अब वो मैं समझता हूँ कि जैसे मान लो हमारे बच्चे कहीं फंसे हुए हैं श्रीनगर वगैरह में, उनके लाने की बात हमने कही है। सोशल मीडिया पे जो भ्रामक खबरें चल रही हैं उनको रोकने की बात कही है। हेल्पलाइन नंबर बनाने की बात कही है। उपखंडों में मीटिंग करने की बात कही है। जनप्रतिनिधियों से बात करने की बात कही है। और रसद सामग्री और ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी रखने की बात कही है। मेडिकल की व्यवस्थाएं हैं, बेड्स हैं, ब्लड है, इन सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं रहें। कई बार जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे मान लो एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है या अन्य चीज़ें हैं, ऑक्सीजन हमारे इक्विपमेंट हैं, तो उन सबको एक बार चेक करने के लिए भी सुझाव रखे हैं कि वो सारी चीज़ें ऐसा नहीं हो कि जब ज़रूरत पड़े जब चले नहीं। एक जो तस्वीर आजकल निकल कर आ रही है पूरे देश भर से, और जैसे एक स्वर में आज हम पूरे देश के साथ खड़े हैं, पूरी दुनिया में इसकी वाहवाही हो रही है, और ये भारतीय एकता का, एकजुटता का बेहतरीन उदाहरण हम कह सकते हैं। यही तो हमारा हिंदुस्तान है। हम तो कह रहे हैं कि सब लोग, सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग धर्म, अलग अलग बोलियाँ, अलग अलग इलाके, अलग अलग पहनावे, उसके बावजूद सब एक। यही तो हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारी ताकत इस देश की। हमारी एकजुटता ही आतंकियों का सफाया करेगी। ये थे टीकाराम जूली, जिनका कहना है कि हमारी एकजुटता ही हमारी ताकत है और ये एकजुटता ही आतंकियों का सफाया करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। सर्वदलीय बैठक के बाद तमाम नेता बाहर आए हैं और ये संदेश दिया है कि एकजुटता के साथ देश और सेना के साथ खड़े हैं। मेरे साथ रफीक खान है, उनसे बात करते हैं। रफीक जी, आज जो स्थिति देश की है और एक बड़ी तस्वीर जो निकल कर आ रही है, सभी एकता के साथ देश के साथ खड़े हैं, क्या निकल कर आया सर्वदलीय बैठक से? सबने इस बात का स्वागत किया कि एक सभी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और ये सबने एक स्वर में आवाज़ उठाई कि हम सब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इस नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे हम पूरा सरकार के साथ हैं। और जब आप एक साथ बैठते हो और अलग अलग दलों के लोग बैठते हैं तो डिफरेंट सजेशंस आते हैं, और सजेशन आके जब उनको आप एक साथ करते हो तो एक नई रूपरेखा बनकर के सामने निकलती है। आज भी ऐसा ही हुआ, सब ने अपने अपने सजेशन दिए और सब ने मिलजुल करके तय किया कि बीकानेर डिवीज़न, जोधपुर डिवीज़न को वेल इक्विप्ड कर लिया जाए। हमारी जो एजेंसीज़ हैं, एनसीसी है, एनसीसी के इससे रिलेटेड दूसरे एजेंसीज़ हैं, होमगार्ड है, सिविल डिफेंस के लोग हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग हैं, इन सबको वेल इक्विप्ड करके तैयार कर लिया जाए ताकि हम आने वाले समय में हर स्थिति से निपटने के लिए निपुण हो, सक्षम हो। और पूरा राजस्थान एक बड़ा बॉर्डर लगता है, पूरा राजस्थान इस बात के लिए तैयार है कि कैसी भी स्थिति आ जाए हम सब मिलजुल करके लड़ेंगे और हर सूरत में फतेह हासिल करेंगे। आपकी तरफ से कोई विशेष सुझाव दिया गया? क्योंकि सभी ने सुझाव दिए थे। सिविल डिफेंस की बात और वेल इक्विप्ड करने की बात जोधपुर डिवीज़न को और बीकानेर डिवीज़न को, इसमें ये सजेशन ज़रूर मेरे हैं, लेकिन हम सब ने कम्युनिटी एक साथ मिलकर के डिसीजन लिए और मुख्यमंत्री जी ने सबके सजेशन लिए, सबके सजेशन माने। और एनसीसी के जवान हैं, होमगार्ड के जवान हैं, सब लोगों को तैयार करके और 2 डिवीज़न को ऐसा कर लिया जाए जो अभेद हों और पूरी फोर्सेस तैयार हों। और सब विपक्ष ने पूरा आश्वस्त दिया है सरकार को कि साथ है इस संकट की घड़ी में, के साथ हैं, पूरी तरह सरकार के, सेना के साथ हैं और मिलजुल करके ये लड़ाई लड़ेंगे और बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ेंगे। इतने रफीक खान, जिनका कहना है कि विपक्ष ने पूरा आश्वस्त किया है सरकार को कि इस संकट की घड़ी में वो साथ है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। भारत पाक सीमा पर तनाव की स्थिति को देखते हुए सुबह सवेरे ही जिला प्रशासन ने अचानक से रेड अलर्ट की घोषणा की, जिसके साथ ही रायसीन नगर क्षेत्र का पूरा प्रशासन सड़कों पर उतरा और प्रतिष्ठानों को बंद करवाया। तो वहीं भारत और पाक सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सीमावर्ती गांव के क्षेत्र के किसान अपनी फसल को बेचने के लिए अनाज मंडी लेकर आए, लेकिन रेड अलर्ट होने के कारण किसानों को वापस अपनी फसल को लेकर जाना पड़ा।
चूरू में ऑपरेशन सिंदूर के तहत बॉर्डर पर चल रहे तनाव के बीच चूरू में सुबह रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। रेलवे स्टेशन घर से बजे सायरन के बाद पुलिस की गाड़ियों से लोगों को घरों में जाने की हिदायत दी जाने लगी। बाजार बंद होने लगे। एसपी जय यादव सहित पुलिस के द्वारा शहर में गश्त की जाने लगी। ये रेड अलर्ट सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक जारी रहा। इस दौरान जिला कलेक्टर के द्वारा वीडियो संदेश भी जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। 1.5 घंटे बाद ग्रीन अलर्ट जारी कर सामान्य स्थिति में वापस लौटे। एसपी जय यादव ने बताया कि रेड अलर्ट के दौरान लोगों को घरों व सुरक्षित स्थान पर रहने की हिदायत दी गई है। अभी चूरू जिले के अंदर रेड अलर्ट घोषित करा गया है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो प्रशासन और पुलिस द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं उसकी पूरी तरह पालना करें, अपने घरों में सुरक्षित रहें। जब रेड अलर्ट का सिग्नल बंद कर दिया जाएगा, जब आपको सबको सूचित कर दिया जाएगा, जब आप फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी जब तक रेड अलर्ट जारी करा गया है, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और घबराएं नहीं, और पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग करें। सर बाजार बंद की क्या बाजार बंद की अभी सूचना नहीं दी गई है, तो बाजार बंद करने की, लेकिन फालतू बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। अभी जब उसकी सूचना दी जाएगी उस समय बाजार बंद और ट्रैफिक रुकवा दिया जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन घरों में रहने की चेतावनी सबको दी जा रही है कि घरों में रहें और सुरक्षित। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव की स्थिति है और युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इस स्थिति में पूरा देश एकजुट है और भारतीय सेना के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। समाज का हर तबका और हर व्यक्ति इन हालातों में भी देश और सेना के प्रति अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। तो युवाओं ने भी देशभक्ति का अनूठा परिचय दिया। युवाओं की ओर से राजकीय ब्लड बैंक में सैनिक के सम्मान में मेरा खून देश की सेना के नाम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान के प्रति युवाओं में इस कदर उत्साह, जोश और जज्बा था कि रक्तदान के लिए उन्हें कतारों में लगना पड़ा। इस मौके पर युवाओं ने भारतीय सेवा के सम्मान में नारे भी लगाए। हमने आज भारतीय सेना के नाम से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जो आज देश की स्थिति है उसको देखते हुए आपातकालीन स्थिति के लिए हमने आज रक्तदान शिविर किया है, जिसमें शहर के युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और भी मेरे साथियों से निवेदन है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए और रक्तदान करें। ये रक्तदान भारतीय सेना। देखिए, आपके सवाल में ही आपके सवाल का जवाब निहित है। जैसा आपने कहा डीडवाना रक्तदान की राजधानी है, तो हम इस पहचान को कायम रखते हुए डीडवाना के युवा, मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिनों से जब से युद्ध की परिस्थितियाँ बनी है, स्व प्रेरणा से आगे आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। और राज्य सरकार के भी ऐसे निर्देश है कि सभी जो है ब्लड बैंकों में रक्त की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता बनाए रखें। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अच्छी मात्रा में यहाँ से रक्त संग्रहण करें और हम आगे होकर यहाँ से युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों में जो है घायल साथियों, फौजियों के लिए, देश के रक्षकों के लिए हम यहाँ से रक्त की आपूर्ति। सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी सफलता मिली है। एनडीपीएस के मामलों में राजस्थान सरकार के पक्ष से सहमत सुप्रीम कोर्ट। ऐसे मामलों में प्रभारी एसएचओ को तलाशी और जब्ती की मिली वैधानिक मान्यता। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया। हाईकोर्ट ने तकनीकी आधार पर एनडीपीएस के मामले में कार्यवाही रद्द की थी। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहिड़ा पुलिस थाने से जुड़ा है पूरा मामला। एसआई कमलचंद ने प्रभारी एसएचओ रहते हुए कार्रवाई की थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने केवल प्रभारी होने के चलते मामले को खारिज किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंचार्ज एसएचओ को भी जब्ती और तलाशी का अधिकार है। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने पैरवी की।